हानी, ये मैं क्या सुन रहा हूं? तूने माँ को खाना नहीं खिलाया? तुमने सुबह से ना तो माँ को खाना दिया और ना सुबह से चाय दी। चाहती क्या हो तुम? तो मतलब तू माँ को खाना नहीं देगी? अरे ऐसे तो तू हमें भी खाना नहीं देगी कल को। आप अपनी माँ की बात सुन के यहाँ मुझे सुनाने के लिए आए हैं। अब मेरी भी बात सुन लीजिए। मैं 3 साल से इस घर में हूँ। आज तक कभी ऐसा हुआ है कि मैंने आपकी माँ को खाना ना दिया हो या फिर आपको ना दिया हो? मैं और साक्षी ना मार्केट चले गए थे। मैंने तुम्हारी माँ को खाना दिया था, लेकिन वो अपने ईगो में इतनी चूर थी कि उन्होंने खाना ही नहीं खाया। वो ना मुझे और साक्षी को इस घर से बाहर निकालना चाहती हैं। आपकी माँ ने ना आपको ऐसे बातें बताई हैं जैसे हम लोग तो झूठे हैं और वो बहुत सच्ची हैं। आपकी माँ तो ऐसा करना चाहती है कि हम लोग ना बस उन्हीं की बात माने और इस घर से कभी बाहर ही ना जाएं। और मेरे साथ ही नहीं, वो ना साक्षी के साथ भी ऐसी ही हैं। और अगर आपको मेरी बात का विश्वास नहीं हो रहा है ना, तो एक काम करो, जाओ जाके साक्षी से पूछ लो, वो भी यही बताएगी। अच्छा, मुझे साफ साफ बता दो तुम चाहती क्या हो? देखो जी, मैं इस घर में शादी करके आई हूँ, कोई भाग के नहीं आई हूँ। जो आपकी माँ जब मन करता है तब बोल देती है कि इस घर में रहना है रहो, नहीं तो जाओ यहाँ से। और देखो, हमने उनको खाना दिया था, उन्होंने जानबूझ के नहीं खाया, क्योंकि वो चाहती हैं इस घर पे उनका कब्जा रहे, उनका राज रहे। अगर हम इतने ही पसंद नहीं है ना, तो हम मायके चले जाते हैं। सुन लिया ना तुमने? अब मुझे भी इस घर में नहीं रहना, मैं जा रही हूँ अपने मायके। चलो। ठीक है माँ जी, तो हम लोग जा रहे हैं अपने मायके। अब ना आप ही रहना अपने इस आलीशान महल में। और हाँ माँ जी, बनवा लेना अपने इन बेटों से ही चाय। अब मेरे पापा ने ना 15 लाख का कर्जा लिया था शादी पे, जो वो आज तक उतार नहीं पाए। और आप हमें आए दिन क्या बोलती हैं कि तुम्हारे घर वालों ने दिया ही क्या है? ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो लगता है माँ ने ना कोई इन पे ऑर्डर थोपा होगा, इसलिए इन लोगों का ना ईगो हर्ट हो गया है। सही बोल रहा है भाई तू। हम सरकारी नौकरी क्या लगे? हमारे माँ बाप ने हमारी शादी में इतना दहेज मांग लिया। अब क्या करें? हमें अपना घर भी तो बचाना है ना। हम एक काम करते हैं, सुनो साक्षी, सुनो भाभी, जो हमारे माँ बाप ने आपसे दहेज के रूप में पैसे लिए ना, हम वो सारे पैसे वापस करते हैं और इससे आपके माँ बाप भी कर्जे से मुक्त हो जाएंगे। और एक माँ बाप ने जब उन्हें बेटी दे दी तो हमें दहेज की क्या जरूरत है? दहेज तो लालची लोगों के चोचले होते हैं ना। और दहेज से कभी भी किसी के सपने पूरे नहीं होते। सपने पूरे होते हैं अपनी मेहनत से। बेटा, तुम दोनों सही कह रहे हो। मेरी समझ में आ गया है कि मैंने बहुत बड़ी गलती करी इनके माँ बाप से दहेज मांग के। अगर कोई मेरी लड़की से भी दहेज मांगे तो मुझे बुरा लगेगा ना, तो मुझे इनको अपनी बेटी मानना चाहिए था, ना कि बहू। मुझे माफ़ कर दो बेटा तुम दोनों। आज के बाद मैं कभी भी तुम्हें परेशान नहीं करूँगी। और जो तुम्हारे माँ बाप से दहेज लिया है ना, मेरे बेटे बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो मैं तुम्हारे माँ बाप को लौटा दूँगी।